अरुण जिनकी शादी होने वाली थी, सूबेदार हनुमान सिंह जिनका बेटा कुछ दिन पहले ही अफसर बना था, और बाकी सब जिनके लिए परिवार वाले पलके बिछाए बैठे थे। अगर दुश्मनों से लड़ते हुए इनकी मौत होती तो इन्हें खुद भी उसका अफसोस नहीं होता, लेकिन यहाँ इस वीराने में छुपकर आने वाले दुश्मन के हाथों उनका अंत होगा, ऐसा किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्रम का खून खौल उठा और वो फिर से चीखा, निहत्थे सैनिकों के पीछे से आकर वार करने को बहादुरी कहते हो? कायर हो तुम और तुम्हारा देश। हिम्मत होती तो सामने आकर लड़ते, लेकिन मैं अपने साथियों के बलिदान को खाली नहीं जाने दूंगा। एक एक जान की कीमत तुम्हें देनी होगी अपने खून से। अगले ही पल मुड़कर वो जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। विक्रम की आंखों में लड़कपन की शरारत नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय की चमक थी। उसके पास न लड़ाई का अनुभव था, न कभी दुश्मन से टक्कर हुई थी। ट्रेनिंग के दौरान उसने लकड़ी के टारगेट पर सिर्फ एक बार गोलियां दागी थी, पर आज तक किसी इंसान पर गोली नहीं चलाई थी। पिस्तौल तो उसने कभी पकड़कर भी नहीं देखी थी। फिर भी बिना किसी डर के विक्रम तेजी से जंगल की ओर जा रहा था। बदला लेने के लिए जज्बा और गुस्से से उबलता हुआ खून उसे हिम्मत देने के लिए काफी था। अचानक एक तेज धमाके की आवाज हुई। विक्रम ठिठक कर वहीं रुक गया। उसने मुड़कर चौकी की तरफ देखा। चौकी के स्टोर में कुछ ग्रेनेड थे। हो सकता है आग की वजह से कोई ग्रेनेड फट गया हो, लेकिन कुछ ही मिनट बाद जब एक और धमाका हुआ तो विक्रम को यकीन हो गया कि ये आवाज चौकी से नहीं बल्कि आगे जंगल से आई है। इसका मतलब उसके साथियों के हत्यारे जंगल में मौजूद है। जैसे ही वो जंगल के करीब पहुंचा, उसकी नजर जमीन पर पड़े 2 खाली बुलेट्स पर पड़ी। विक्रम सोच में पड़ गया। हमला करने वाले चौकी पर इतनी दूर से गोलियां नहीं चलाएंगे। लगता है यहाँ भी किसी पर फायरिंग हुई है। इसका मतलब दुश्मन के अलावा यहाँ कोई और भी है। अचानक उसका चेहरा चमक उठा। कहीं ये सीक्रेट कमांडोज की फोर्स तो नहीं? अपनी ट्रेनिंग के दौरान विक्रम को सीक्रेट कमांडो फोर्स के बारे में पता चला था। उनकी ट्रेनिंग काफी लंबे टाइम की होती थी और सबसे काबिल और बहादुर सिपाहियों को ही उस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने का मौका मिलता था। विक्रम उस मौके के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहा था। ट्रेनिंग कैंप में धीरज नाम का एक सिपाही था जो शायद किसी बड़े अफसर के परिवार से था। धीरज की कुछ हरकतों के कारण एक दिन विक्रम ने उसे बहुत मारा। उसी दिन कैंप के कमांडर ने विक्रम की ट्रेनिंग खत्म होने से पहले ही उसे इस बॉर्डर की चौकी पर रिपोर्ट करने का आदेश सुना दिया। इस तरह स्पेशल कमांडो फोर्स का सपना विक्रम के लिए सपना ही बन के रह गया। आज जंगल में इस कमांडो फोर्स के होने की संभावना ने विक्रम को नई ऊर्जा से भर दिया। घने जंगल में वो बिना किसी डर के दाखिल हो गया। अंधेरे के कारण हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। कुछ मिनट में विक्रम की आंखें इस अंधेरे की आदी हो गईं। 5 साल की उम्र से वो अपने पिता और दादा के साथ जंगल में शिकार पर जाता था। पेड़ पत्तों को पहचानना और हल्की सी हल्की आवाज को भी सुन लेना उसकी खासियत थी। इसलिए विक्रम को एहसास हो गया कि थोड़ी ही दूर पर कुछ लोग मौजूद हैं। आहट ना होने के बराबर थी, लेकिन विक्रम को यकीन था। सांस रोके वो एक पेड़ की आड़ में खड़ा होकर किसी के आने का इंतजार करने लगा। तभी गोलियां चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे पेड़ के 2 हिस्से जमीन पर गिर पड़े। उसने ध्यान से देखा तो समझ आया कि घास और पत्तों से ढका हुआ एक खास किस्म का यूनिफॉर्म पहने ये 2 आदमी गिरने से पहले उसके बहुत करीब खड़े थे। लेकिन ये हैं कौन और इन्हें मारा किसने? अपने आप से सवाल करने के बाद जब वहां कोई नहीं दिखा तो विक्रम ने झुककर एक लाश को पलटा। उसके चेहरे पर भी मिट्टी और घास चिपकी हुई थी। कहना बहुत मुश्किल था कि वो दुश्मन था या दोस्त। विक्रम सावधानी से पेड़ के पीछे से बाहर निकला और बाहर आते ही उसके सामने बंदूक ताने एक और सिपाही खड़ा था। विक्रम ने बिना सोचे तेजी से अपनी छुरी उसकी तरफ घुमाई। सिपाही ने बंदूक की नोक से उसका वार रोकते हुए कहा, तुम्हें लगता है तुम्हारी छुरी मेरी गन से ज्यादा तेज है? विक्रम ने चौंक कर सिपाही की तरफ देखा। उसके हरे और भूरे रंग की वर्दी अपने देश की सेना की एक यूनिफॉर्म थी। सिर पर बुलेट प्रूफ हेलमेट था और हाथों में आधुनिक बंदूक। उसके चेहरे पर काला पेंट लगा हुआ था। अगर विक्रम ने उसकी आवाज ना सुनी होती तो उसे कभी पता नहीं चलता कि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। लड़की ने कदम उसकी तरफ बढ़ाया तो विक्रम बोल पड़ा, मैं भी इंडियन आर्मी से हूं, गोली मत चलाना। लड़की ने सर से पांव तक उसे देखा। फौजी वर्दी देखकर उसने अगला सवाल किया, सर्विस नंबर, यूनिट का नाम, कौन सी चौकी?
विक्रम ने जवाब देने के लिए जैसे ही मुंह खोला, उसके कानों ने एक आहट सुनी। लड़की के पीछे पेड़ के पत्तों के बीच से एक बंदूक की नली धीरे से बाहर निकली। बिना कुछ सोचे वो लड़की पर कूद पड़ा और उसे पकड़े हुए जमीन पर लुढ़क कर पेड़ के पीछे हो गया। उनके गिरने के 1 सेकंड बाद ही साइलेंसर लगी गन से निकली गोली पेड़ से टकरा गई। बिजली की फुर्ती से लड़के ने खुद को छुड़ाया और विक्रम को धक्का मारकर दूसरी तरफ गिरा दिया। तभी दनादन 3 गोलियां उस जगह पर आ लगी जहां वो दोनों गिरे थे। विक्रम ने हैरानी से लड़की की तरफ देखा, जो अब पेड़ की आड़ से अंधेरे में निशाना लगा रही थी। अगर उसने धक्का ना दिया होता तो तीनों गोलियां विक्रम के अंदर होती। आवाज से विक्रम को एहसास हो गया था कि सामने एक नहीं बल्कि 2 दुश्मन हैं। उसने सेब के जितना बड़ा पत्थर उठाकर दूसरी दिशा में फेंका। हवा में ही वो पत्थर गोली का निशाना बनकर चूर चूर हो गया। तभी एक और गोली लड़की की बंदूक से टकराई और उसके हाथ से छूटकर बंदूक दूर जा गिरी। उसने फौरन अपने बेल्ट से पिस्तौल निकाल ली। उसकी अगली गोली सही निशाने पर लगी और पेड़ से एक आदमी जमीन पर आ गिरा। उसकी गन विक्रम के बहुत नजदीक थी। झटके से विक्रम ने गन उठा ली। पेड़ की आड़ में छुपी लड़की ने विक्रम को गन देने का इशारा किया। एक पल के लिए विक्रम सोच में पड़ गया। लड़की की वर्दी जरूर अपने देश की थी, लेकिन पता नहीं वो कौन है। ऐसे में हथियार उसे थमा देना क्या सही रहता? लेकिन अगले ही पल विक्रम ने गन उसकी तरफ उछाल दी। चीते की तरह हवा में उछलकर लड़की ने गन पकड़ी और जमीन पर कलाबाजी खाते हुए सामने वाले पेड़ की तरफ बढ़ गई। उधर से लगातार आई गोलियां उसको छू भी नहीं पाई। दोनों तरफ से गोलियों की आवाज आने लगी। 5 सेकंड के अंदर दूसरा आदमी भी ढेर होकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम जब पेड़ की आड़ से बाहर निकला तो उसने देखा लड़की की कमर से खून बह रहा था। आपको चोट लगी है? विक्रम ने खून से रंगी उसकी जैकेट की तरफ इशारा किया। गोली छू कर निकल गई है, ज्यादा कुछ नहीं है। लड़की ने लापरवाही से कहा। 1 मिनट। विक्रम ने गिरे हुए आदमी का बैग उठाकर खोला। इसमें फर्स्ट एड होगी। फर्स्ट एड मेरे पास भी है। अगर तुम फौजी हो तो तुम्हारे पास भी होनी चाहिए, या फिर तुम झूठ बोल रहे हो? लड़की ने गहरी नजर से उसे देखते हुए कहा। विक्रम कुछ कहता इससे पहले लड़की ने दांत पीसकर कहा, भागो, और वो खुद जंगल के अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। किसी आहट का एहसास होते ही विक्रम भी फुर्ती से उसके पीछे दौड़ा। लड़की की तेजी देखकर वो फिर से दंग रह गया। ये लड़की सिपाही है या भूत? उसने मन ही मन सोचा। काफी दूर निकलने के बाद लड़की अचानक रुक गई और कहा, ये जगह दुश्मन के रडार की पहुंच से बाहर है, यहाँ वो नहीं आ सकते। कुछ देर आराम करके फिर हम जंगल में वापस जाएंगे। विक्रम ने देखा वहां एक छोटा सा तालाब था। उसके किनारे बैठकर लड़की ने अपनी जैकेट उतारी और फिर कंधे पर लटका भारी बैग उतारकर नीचे रखा। अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकालकर उसने अपनी कमीज को एक तरफ से ऊपर किया और कमर के घाव पर एंटीसेप्टिक लगाया। न उसके चेहरे पर कोई दर्द का निशान था, न आंखों में घबराहट। एक ट्यूब से दवा लगाकर उसने घाव पर पट्टी चिपका दी। जब उसने नजर उठाकर देखा तो विक्रम आंखें फाड़े उसकी चोट की तरफ देख रहा था। लड़की ने गुस्से में पूछा, घूर क्या रहे हो? शर्म नहीं आती? तब विक्रम को एहसास हुआ कि चोट उसकी कमर पर थी और इस तरह से देखना गलत था। माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ आपकी चोट के लिए परेशान था, उसने नजर झुकाते हुए कहा। जब लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने धीरे से सिर उठाया। मेरा नाम सिपाही विक्रम चौहान है, और आपका? लड़की ने बिना देखे कहा, हम यहाँ जान पहचान बढ़ाने नहीं आए हैं। मुझे नहीं पता तुम्हारा मिशन क्या है, लेकिन जो भी है सावधानी से पूरा करो। देश के लिए मरने वाले सिपाही तो बहुत होते हैं, लेकिन देश के लिए जिंदा रहकर दुश्मन का सामना करना ज्यादा जरूरी है। विक्रम के मन में लड़की के लिए इज्जत और भी बढ़ गई। अब उसे कोई शक नहीं रहा कि वो अपने देश की सेना का ही हिस्सा थी। विक्रम ने अपनी यूनिट का नाम और चौकी पर हुए हादसे के बारे में उसे बताया। लड़की चौंक गई। तुमने इस बात की खबर रेजिमेंट के ऑफिस तक पहुंचाई या नहीं? विक्रम ने सिर हिलाया। सैटेलाइट फोन भी जल गया। खबर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं था। मेरे साथियों के बलिदान के बारे में अभी तक किसी को नहीं पता। अगली चौकी तक जाने का समय नहीं था मेरे पास। मुझे लगा दुश्मन ज्यादा दूर नहीं गया होगा, इसलिए उन्हें ढूंढते हुए जंगल में चला आया। लड़की ने हैरानी से उसे देखा। हाथ में छुरी लेकर तुम दुश्मन से लड़ने आ गए? एक गन तक नहीं है तुम्हारे पास मुकाबला करने के लिए। सिर्फ इरादा नहीं, हथियार भी चाहिए होते हैं। विक्रम शर्मिंदा था, लेकिन उसने लड़की को सच सच बता दिया कि उसे गन चलाने का कोई तजुर्बा नहीं है और पिस्तौल को उसने आज तक हाथ भी नहीं लगाया। लड़की ने अपने माथे पर हाथ दे मारा। तुम यहाँ देश के दुश्मन से लड़ने आए हो या गिलहरी का शिकार करने? कैसे फौजी हो जो गन चलाने भी नहीं आती? अगले 1 घंटे में लड़की ने विक्रम को अपनी गन के बारे में सब कुछ सिखाया और उसे निशाना साधने का तरीका बताया। वह गोली चलाना खतरनाक हो सकता था, क्योंकि इससे दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता चल जाता। लड़की ने बैग से पानी की बोतल निकाली और 2 घूंट पीकर विक्रम को थमा दी।
पानी पीकर विक्रम को एहसास हुआ कि उसने पिछले 12 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। लड़की ने जैसे उसके मन की बात समझ ली और बैग से एक बिस्किट का पैकेट निकाला। एक खास तरह के बिस्किट मिशन पर जाने वाले फौजियों के लिए बनाए जाते हैं। एक बिस्किट में एक वक्त के खाने की ताकत और विटामिन होते हैं। खुद एक बिस्किट खाकर लड़की ने विक्रम को 2 बिस्किट दिए। खाने के बाद विक्रम ने कहा, सुबह होने में अभी कुछ घंटे बाकी हैं, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं पहरा देता हूँ। उसकी बात मानकर लड़की एक पेड़ पर चढ़ गई और अपनी बेल्ट से खुद को टहनी के साथ बांध लिया। कुछ ही देर में उसकी आंखें बंद हो गईं। इस तरह पेड़ पर सोना अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए जरूरी था। लड़की को देखकर विक्रम को और भी यकीन होने लगा कि वो किसी खास फोर्स का हिस्सा है। लेकिन उसका मिशन क्या है और कौन है वो लोग जिसको उसने मारा था? विक्रम के पास सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। एक लंबी सांस लेकर वो पेड़ के सहारे खड़ा हो गया। अपने दादा से उसने नींद पर काबू पाने का तरीका बचपन में सीखा था। आम लोगों के मुकाबले विक्रम सिर्फ 3 घंटे की नींद लेकर पूरा दिन काम कर सकता था। जब वो लोग जंगल में शिकार पर निकलते थे तो महीनों तक वापस नहीं आते थे। ऐसे में बीमार पड़ने या चोट लगने पर किसी दवा या डॉक्टर का सहारा मिलना मुश्किल था। विक्रम के दादा जड़ी बूटियों के बारे में सब कुछ जानते थे। साथ ही वो योग के कुछ ऐसे आसन करते थे जिनमें सांस लेने की प्रक्रिया से शरीर की चोट या बीमारी को कम किया जा सकता है। इन देसी तरीकों से विक्रम भी अच्छी तरह वाकिफ था। जैसे ही सुबह का उजाला होने का एहसास हुआ, लड़की उठ गई, लेकिन जब उसने बेल्ट खोलने की कोशिश की तो उसकी चोट से खून निकलने लगा। कसकर बेल्ट लगाने की वजह से घाव ठीक नहीं हुआ था। उसकी शर्ट पर खून के ताजा निशान देखकर विक्रम ने उसे रुकने को कहा और दौड़कर तालाब के किनारे गया। कुछ देर ढूंढने के बाद उसे वो पौधे मिल गए जिनकी उसे तलाश थी। दोनों हाथों में ढेर सारी पत्तियां लेकर वो वापस आया। पूरी ताकत से पत्तियों को मसलते हुए उसने कहा, शर्ट ऊपर कीजिए। लड़की ने गुस्से में उसकी तरफ देखा। विक्रम ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बिना डरे पूछा, अगर मैं डॉक्टर होता तो भी आप गुस्सा करती? कुछ देर के लिए मुझे डॉक्टर समझ लीजिए। धीरे से लड़की ने एक तरफ से अपनी शर्ट ऊपर कर ली। उसने पट्टी पहले ही हटा दी थी। विक्रम ने बिना उसे छुए पत्तियों का रस घाव पर टपका दिया। अब चाहे तो पट्टी लगा सकती हैं, लेकिन नहीं भी लगाई तो थोड़ी ही देर में खून बहना बंद हो जाएगा। ये सब तुमने कहां से सीखा? इस बार लड़की की आवाज थोड़ी नरम थी। मैं गांव का रहने वाला हूं, जहां हर समय डॉक्टर नहीं मिलता, इसलिए अपने तरीकों से ही इलाज करना पड़ता है। विक्रम ने सरलता से जवाब दिया। 10 मिनट में घाव से खून रिसना बंद हो गया। लड़की ने बैग से एक छोटा सा फोन जैसा उपकरण निकाला और उसे ऑन किया। विक्रम ने झांक कर देखा तो काली स्क्रीन पर सिर्फ 3 लाल रंग के बिंदु नजर आ रहे थे। इससे पहले कि वो इसके बारे में पूछता, लड़की ने फोन जैसी चीज को वापस रखकर अपना बैग कंधे पर टांगा और जैकेट पहनकर हाथ में गन ले ली। फिर उसने विक्रम से पूछा, अब तुम्हें क्या करना है? विक्रम ने फौरन जवाब दिया, मैं आपके साथ रहूंगा। ठीक है, लड़की ने कहा, बस खुद को जिंदा रखना। कुछ ही देर में वो जंगल के दूसरे हिस्से में थे। विक्रम को चुप रहने का इशारा करके लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। काफी देर चलने के बाद अचानक वो रुक गई और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखा। इस वक्त विक्रम के कानों में हल्की सी सरसराहट की आवाज आई। वो कुछ कहता इससे पहले ही लड़की बिजली की तेजी से मुड़ी और पेड़ पर निशाना लगा दिया। पिछले दिन जैसे घास पत्तों वाले कपड़े पहने एक आदमी लाश बनकर जमीन पर गिर पड़ा। विक्रम ने लपक कर उसकी गन उठा ली। थोड़ा आगे बढ़ते ही अचानक एक सरसराती हुई गोली विक्रम के सिर के बिल्कुल नजदीक से गुजरी। झटके से वो जमीन पर गिर पड़ा। गिरते ही उसने लड़की को पैर से गिरा दिया। हवा से होकर एक और गोली गुजर गई। दोनों फौरन एक पेड़ की आड़ में छुप गए। लड़की ने चारों तरफ घूमकर देखा, लेकिन कोई और आहट सुनाई नहीं दी। पर दोनों को एहसास था कि दुश्मन उनके बहुत करीब है। कौन था वो जिसने गोली चलाई थी? क्या ये वही लोग थे जिन्होंने चौकी को उड़ा दिया था? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी में? अगला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें और देखिए छुपा रुस्तम की पूरी कहानी।